नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम कर रहे थे करंट अफेयर का सीरीज और उसमें से 75 मतलब 75 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक ना। और आज करेंगे उसके आगे का सीरीज, है ना। और ये करंट अफेयर रहेगा किसका? पत्रकार दर्पण का, जिसको बोलते हैं आप लोग पीडी, है ना। तो पीडी का करंट अफेयर A to Z हूबहू है, इसमें से एक भी क्वेश्चन छूटा हुआ नहीं है। मतलब कि शुरुआती पेज से लेकर के अंतिम पेज तक जितना भी करंट अफेयर हो सकता था एक बुक में, मतलब मार्च महीने के करंट अफेयर वाला में, उसमें से सारा हम निकाल के आपको लाए हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका क्या क्या इसमें है। हाँ, ये सब तो 50 तक कर चुके थे, 75 तक हो चुका था। उसके आगे लिखना है ना, तो मैं पुरस्कार मिला था, बता दिए थे। मुरलीधरन और अरमांडो दोनों को मिला था। तो इसके बाद का करना है सीरीज, है ना। इसके बाद का करना है, स्टार्ट हो गया था। हाँ, ये भी हो गया था 63 नंबर, लाइव वाइल यू आर अलाइव, है ना। लिखे थे लाइव अलाइव, खड़ा लिखे थे। वाइल्ड फिक्शन अमिताभ घोष लिखा था, ये सब हो चुका है, ये सब हो चुका है। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक सॉरी था, भी हो चुका है ना। 75 तक हो चुका है। आ जाइए भाई, 75, 74, 75। हाँ देखिए, लास्ट में किए थे कल कि हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाया गया, जिसका नाम है जेद्दा टावर। ये कहाँ है? तो सबसे ऊंची इमारत जो था जेद्दा टावर, ये कहाँ था? सऊदी अरब में, है ना। इससे पहले दुबई में था सबसे ऊंची इमारत, बुर्ज खलीफा जिसको बोले थे, ठीक ना। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं 75, और आज करेंगे 76 से, है ना। तो आइए देखते हैं 76 मतलब 76 नंबर क्वेश्चन से आज, ठीक ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 76 में है, क्वेश्चन नंबर 76 में है आपका हाँ, क्वेश्चन नंबर 76 में है कि भारतीय एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष कौन है? एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष जो बने हैं अभी हाल ही में, वो बने हैं बहादुर सिंह सागू। बहादुर सिंह सागू बने हैं इसके अध्यक्ष। तो ये आपको याद रखना है, बहादुर सिंह सागू, ठीक ना। अगर बात रहेगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह के, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो है ना, अभी हाल ही में CRPF के महानिदेशक बने हैं। ये भी आपको याद रखना है, CRPF के महानिदेशक बने हैं ये कौन? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, है ना। CRPF के महानिदेशक बने हैं, तो इसको भी याद रखेंगे, है ना। और प्रवीण कुमार, ये तो खिलाड़ी है ना, बैडमिंटन खेलता है। और प्रवीण कुमार हो गया क्या? पैरा बैडमिंटन, और ये भी खेलता है। कोच है सुभाष राणा पैरा बैडमिंटन का, ठीक है। इनको मिला है। तो ये हो गया एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष कौन? बहादुर सिंह सागू। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 76। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में। क्वेश्चन नंबर 77 में है कि हाल ही में किस राज्य में आयुष्मान जन आरोग्य योजना लागू किया गया है? आयुष्मान जन आरोग्य योजना लागू किया गया है कहाँ पे? तो ये किया गया है आपको ओडिशा में, है ना। ओडिशा में लागू किया गया है आयुष्मान जन आरोग्य योजना, तो इसको ध्यान रखेंगे, है ना। पश्चिम बंगाल में अभी तक ये लागू नहीं हो पाया है, झारखंड में लागू है, बिहार में भी लागू है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 77। ये बढ़िया क्वेश्चन है, आप रखेंगे ओडिशा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 77। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में। 78 में है कि मुंबई मैराथन में कौन विजेता बना है? मुंबई में देखिए, एक होता है दिल्ली मैराथन और एक होता है मुंबई मैराथन। तो दिल्ली के मैराथन का अलग से पूछता है और मुंबई के मैराथन का अलग से पूछता है। इंडिया लेवल पर जो मैराथन का होगा उसका अलग से पूछेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि मुंबई मैराथन के बारे में दिया है क्वेश्चन, कि मुंबई मैराथन के विजेता कौन है। तो ध्यान रखेंगे, मुंबई मैराथन में दोनों जीते हैं। एक जीता है मेल में, मतलब कि पुरुष में, और एक जीता है फीमेल में। तो जो मेल में जीते हैं वो जीता है शिव थापा जीता है मुंबई मैराथन का पुरुष का पहला पुरस्कार, है ना। और वही रहेगा फीमेल में, तो फीमेल में जीती है कौन? निर्माबेन ठाकुर जीती है फीमेल का मुंबई मैराथन। तो हो जाएगा इसमें अब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोनों, है ना। ध्यान रखेंगे, अनिश थापा मेल का जीता है और निर्माबेन ठाकुर जीती है फीमेल का। तो ऑप्शन नंबर सी पे यहाँ पे है दोनों, तो दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 में है, विजय हजारे ट्रॉफी 2024 किसने जीता है?
विजय हजारे ट्रॉफी हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गया, IPL हो गया, ये सब जितने भी फुटबॉल या क्रिकेट के बढ़िया लीग होता है उस सबसे हमेशा सवाल बनते रहता है। तो यहाँ पे सवाल है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2024, विजय हजारे ट्रॉफी 2024 कौन जीता है? तो ध्यान रखेंगे विजय हजारे ट्रॉफी जो जीता है ना, वो जीता है कौन? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य जीता है विजय हजारे ट्रॉफी का पुरस्कार, है ना। और अच्छा, ये सवाल संबंधित विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है ना। विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से। यही सवाल रहेगा कि विजय हजारे ट्रॉफी जीता है कर्नाटक किसको हरा के, किस टीम को हरा के? तो ये जो हराया है ना, वो हराया है किसको? विदर्भ को। विदर्भ को यहाँ पे हराया है और जीता है कौन? तो कर्नाटक जीता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो विजय हजारे ट्रॉफी 24 जीता है कौन? कर्नाटक। हराया है किसको? विदर्भ को। और अब है क्वेश्चन नंबर 79 के बाद 80 नंबर क्वेश्चन में है कि संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? संतोष ट्रॉफी जो संबंधित है वो संबंधित है आपका किससे? संतोष ट्रॉफी संबंधित है फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी संबंधित किससे रहेगा? फुटबॉल से संबंधित रहेगा। तो ध्यान में रखेंगे इसको। और ये जीता है कौन? तो अब की बात जो 2025 में हुआ जनवरी में, जीता है कौन? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जीता है कौन? संतोष ट्रॉफी 2025 का, है ना। और ये जो है केरल इसको हराया था, मतलब कि केरल को हरा के जीता है कौन? पश्चिम बंगाल जीत चुका है। तो ये था संतोष ट्रॉफी क्वेश्चन नंबर 80। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के बाद क्वेश्चन नंबर 81 में। क्वेश्चन नंबर 81 में है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का पुरुष खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन या रहेगा या ऑस्ट्रेलियन ओपन रहेगा, है ना। ये जीता है कौन? ये जीता है आपको यानिस सिनर, है ना। ये जीता है कौन आपको? यानिस सिनर। याद रखेंगे यानिस सिनर। अच्छा, ये लिखेगा ही कहाँ? पुरुष का खिताब है ये पुरुष का खिताब है। जीता है कौन? यानिस सिनर। याद रखेंगे ये इटली के हैं। इटली। कभी कोई सवाल ये भी पूछ जाता है कि यानिस सिनर किस देश के व्यक्ति है, किस देश से संबंधित है या किस देश का खेलता है ये। तो ध्यान रखेंगे यानिस सिनर कहाँ के हैं? इटली के हैं। इटली के, है ना। कहाँ के हैं? इटली के। एक देखिए है ऑप्शन नंबर बी में अलेक्जेंडर ज्वेरेव। अलेक्जेंडर ज्वेरेव है ना। ये है जर्मनी का। अलेक्जेंडर ज्वेरेव कहाँ के है? जर्मनी के है। ये भी याद रखिएगा क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो 2025 हुआ है जनवरी महीना में जो होता है ना, ये जीता है यानिस सिनर। और किसको हरा के जीता है? तो इसी को हराया था, अलेक्जेंडर ज्वेरेव को ही हरा के जीता था। तो सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन यानिस सिनर किसको हरा के खिताब जीता है? तो ध्यान रखेंगे अलेक्जेंडर ज्वेरेव को, है ना। अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हरा के जीता है ना। अगर आपको याद होगा तो ये जो फ्रेंच ये होता है, सबसे पहले होता है कौन? सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। आप याद रखेंगे सबसे पहले होता है कौन? आपको सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, है ना। उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन। उसके बाद होगा कौन? फ्रेंच ओपन होता है, फ्रेंच ओपन। उसके बाद होता है विम्बल्डन। उसके बाद होगा कहाँ पे? विम्बल्डन होता है। और सबसे लास्ट में होता है अमेरिकन, USA ओपन। उसके सबसे लास्ट में होता है अमेरिकन बोलते हैं या USA ओपन बोलते हैं। ये तीनों होता है ग्रैंड स्लैम में जो प्रतियोगिता होता है ना। ध्यान रखेंगे ग्रैंड स्लैम के प्रतियोगिता जो होता है कुल मिला के इसमें 4 खेल होते हैं। एक ऑस्ट्रेलियन होता है, दूसरे होता है फ्रेंच, तीसरा होता है विम्बल्डन और सबसे लास्ट में होता है दिसंबर महीने में USA ओपन, है ना। USA ओपन। तो ध्यान रखेंगे ये चारों जब कोई जीतता है ना, तब बोला जाता है कि ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीता है। चारों जीतता है तब, है ना। तो ध्यान रखेंगे इस तरह से। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 81। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82। 82 में है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के महिला के। अच्छा देखिए अभी ऐसा नहीं बोल रहे थे ना। देखिए यहाँ पे पहले था पुरुष, तो पुरुष में था कौन? पुरुष में था यानिस सिनर। हराया था किसको? अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया था। और अब की बार यहाँ पे है महिला ओपन, महिला का खिताब जीता है। तो ध्यान रखेंगे महिला का खिताब जीती है मैडिसन कीज। और मैडिसन कीज कहाँ से है? तो मैडिसन कीज जो है अमेरिका से है, अमेरिका के। मैडिसन कीज कहाँ के है? अमेरिका के। और ये हराई है किसको? आर्यना सबालेंका को हराई है। आर्यना सबालेंका कहाँ के है? तो ये है आपका बेलारूस के। ये कहाँ के है? बेलारूस से संबंधित ये खिलाड़ी है।
है ना। तो ध्यान रखेंगे दोनों क्वेश्चन, मैडिसन कीज भी और आर्याना सबालेंका को भी, दोनों क्वेश्चन हो गया। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, है ना। आगे में क्या क्या बोले हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो पुरुष का खिताब जीता है वो जीता है यानिस सिनर, है कहाँ के, इटली के। हराया किसको, अलेक्जेंडर, यानिस सिनर इटली के, है ना। और हराया किसको, अलेक्जेंडर ज्वेरेव को, ये कहाँ के अलेक्जेंडर ज्वेरेव, जर्मनी के। और यही रहेगा ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला कौन जीता है, महिला कौन जीती है, तो महिला जीती है कौन, आर्याना सबालेंका, जो सॉरी ये महिला जीती है कौन, मैडिसन कीज। कौन जीती है, महिला में मैडिसन कीज जीती है, और ये कहाँ के है, अमेरिका के। और हराई किसको है, तो हराई है आर्याना सबालेंका को, जो बेलारूस के खिलाड़ी है। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलियन ओपन का दोनों याद रखेंगे आप, दोनों, है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 82। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में। 83 में है कि इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 का पुरुष खिताब किसने जीता है। देखिए अब जो है, पहले हमेशा होता था कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में होता था, अमेरिका में होता था, है ना, चीन में होता है, वुहान में, सॉरी कब बोल रहे, फ्रेंच में होता है, इंग्लैंड में होता था। लेकिन अब की बात जो है ना, 2025 से जो है ये भी अपना इंडिया भी शुरू किया है बैडमिंटन का प्रतियोगिता विश्व लेवल पर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर यही 83 में है कि इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 का पुरुष खिताब किसने जीता है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर 1 में है विक्टर एक्सेलसेन। विक्टर एक्सेलसेन ये स्वीडन के हैं। विक्टर एक्सेलसेन कहाँ के हैं, स्वीडन के। और इंडियन ओपन 2025 का खिताब जो जीता है, ये जीता है विक्टर एक्सेलसेन, है ना। और ध्यान रखेंगे ये हराया है किसको, तो ये हराया है अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया है, ठीक ना, विक्टर एक्सेलसेन। तो ये क्वेश्चन याद रखना है। और यही एक देखिए ऑप्शन यहाँ पे है आन से यंग। आन से यंग जो है ये जीती है फीमेल में, ये महिला में। इंडियन ओपन 2025 का महिला खिताब जीता है कौन, तो ये आन से यंग। ध्यान रखेंगे ये दक्षिण कोरिया के है, ये कहाँ के है, दक्षिण कोरिया के है, दक्षिण कोरिया के आन से यंग। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए और अब बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब कि 84 में है कि इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 का खिताब किस महिला ने जीती है। देखो अभी महिला आ गया है, अभी बोल रहे थे अभी कौन, यही आन से यंग कहाँ के थी, ये आन से यंग कहाँ के थी, दक्षिण कोरिया के। मैडिसन की जो जीती है कौन, ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ के है, अमेरिका के, है ना। आर्याना सबालेंका जो हार गई थी मैडिसन की से कहाँ के है, बेलारूस के। क्वेश्चन नंबर 85 में है कि पद्म पुरस्कार 2025 से कितने खिलाड़ी को नवाजा गया। देखिए पद्म पुरस्कार तो ऐसे हालांकि बहुत सारे आदमी को मिला, लगभग 108 आदमी को मिला है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कितने खिलाड़ी को दिया गया है ना। खिलाड़ी मतलब ये दिया गया किसको, ये दिया गया है आपको इस सभी का जितना ऑप्शन था सब हम इंक्लूड कर दिए हैं आपको, ताकि याद रखने में भी आसानी हो जाए। देखिए ये मिला है किसको, PR श्रीजेश को भी मिला है, ये खेलता है क्या, हॉकी। एक मिला है R अश्विन को जो अभी संन्यास लिए हैं, ये क्रिकेट खेलते हैं। एक है I.M. विजयन को भी मिला है, ये खेलता है कुछ फुटबॉल। और एक है हरविंदर सिंह, एक है कौन, हरविंदर सिंह, ये पैरा तीरंदाजी के खिलाड़ी है। और एक हो गया सत्यपाल मलिक सिंह, ये सत्यपाल सिंह जीता है, ये जीता है क्या, एथलेटिक्स के खिलाड़ी है। तो ये सब को मिला है पद्म पुरस्कार, ये सबको मिला है क्या, पद्म पुरस्कार। PR श्रीजेश हॉकी, R अश्विन क्रिकेट, I.M. विजयन फुटबॉल, हरविंदर सिंह पैरा तीरंदाजी और सत्यपाल सिंह एथलेटिक्स हो गया, ठीक ना। तो इस तरह से हो गया 85। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88, है ना, सॉरी 86 ना, हाँ 86 में है कि लड़ाकू विमान के लिए मजबूत इंजन जिसका नाम है कावेरी, मजबूत इंजन जो बनाया है कावेरी, ये कौन सा संस्थान बनाया है। ध्यान रखेंगे कावेरी इंजन जो बनाया है ये कौन सा संस्थान बनाया है ना। लड़ाकू विमान में जो इंजन प्रयोग किया जाता है ना उसका नाम दिया गया है कावेरी। ये कौन बनाया है, तो ध्यान रखेंगे ये बनाया है DRDO। ये बनाया है कौन, DRDO बनाया है। जितना भी लड़ाकू विमान हो गया जैसे तेजस वगैरह बनाया है कौन, DRDO। इसरो जो है ना, इसरो जितना भी अंतरिक्ष में काम कर रहेगा, जितना भी अंतरिक्ष हो गया, उपग्रह हो गया, है ना, सूर्य हो गया, बुध हो गया, मुझे चंद्रमा पर उपग्रह भेजना है, किसी पर उपग्रह भेजना है, तो ये सब काम किसका रहेगा, इसरो का। और जितना भी लड़ाकू विमान बनाएगा, मिसाइल बनाएगा, गन बनाएगा, सब बनाएगा कौन, DRDO, क्योंकि ये रक्षा अनुसंधान केंद्र है ना, इसका नाम ही है
डिफेंस रिसर्च सेंटर है ना, और इसरो हो गया अंतरिक्ष संबंधित। हाल HAL होता है जिसको बोलते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाता है यही सब सामान, है ना, इस तरह के। ये हो गया कौन, 86 पर आते हैं 87 में, है ना, 86 पर कहाँ पे आएंगे, 87 में। और 87 में है, हाल ही में किस तकनीक को खोजा गया जिससे जल शुद्ध होता है और जलीय जीव के स्वास्थ्य को बढ़ाता है। हाँ सही बात है, एक तकनीक खोजा गया है अभी हाल ही में जिससे जो है ना जलीय जीव जो को मतलब स्वास्थ्य लाभ मिलता है और जल भी उससे शुद्ध होता है, मतलब दोनों का। अगर ऐसा हो जाए कि जलीय जीव को भी कोई लाभ मतलब लाभ मिल जाए, है ना, और जल भी शुद्ध हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। ये खोजा गया जो तकनीक उसका नाम है नैनो बबल तकनीक, नैनो बबल तकनीक इसका नाम है, ध्यान रखेंगे, नैनो बबल तकनीक। और क्वेश्चन नंबर 88 में है, हाल ही में विशाखापत्तनम में ग्रीन हाइड्रोजन हब लॉन्च किया गया है। विशाखापत्तनम के एक जगह है जिसका नाम है पुदीमदका, है ना, विशाखापत्तनम का एक जगह कहाँ पे बोले हैं, पुदीमदका, वहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ना शुरू किए हैं क्या, ग्रीन हाइड्रोजन हब, ग्रीन हाइड्रोजन हब शुरू किए हैं कहाँ पे, विशाखापत्तनम के पुदीमदका में, ध्यान रखें कौन किए हैं, नरेंद्र मोदी। और क्वेश्चन नंबर 89 में है कि नौसेना दिवस पर, हाँ देखिए, नौसेना दिवस पर जो है ना एक शुरू किया गया है ऐप जिसका नाम है भारत रणभूमि ऐप, है ना, एक लॉन्च किया गया है ऐप जिसका नाम है क्या, भारत रणभूमि ऐप है ना। तो भारत रणभूमि ऐप है, ये शुरू किया गया है कब, नौसेना दिवस के अवसर पर। नौसेना दिवस को मनाया जाता है 15 जनवरी को, तो 15 जनवरी को नौसेना दिवस के अवसर पर शुरू किया गया है ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है भारत रणभूमि ऐप। और ये किए हैं कौन, रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी किए हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किए हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 मतलब 90 में है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है। हाँ बढ़िया क्वेश्चन है, ये अभी बहुत चर्चा में रहा है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है कब, 16 जनवरी को, कब, 16 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। क्योंकि ना 16 जनवरी 2016 को ये भारत में स्टार्टअप शुरू किया गया था, है ना, जिसको बोलते हैं स्टार्टअप इंडिया, है ना। तो स्टार्टअप इंडिया शुरू किया गया था कब, 16 जनवरी 2016 को, इसी के उपलक्ष्य में मनाया शुरू किया गया है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, कब, 16 जनवरी को, ठीक ना। तो यह इस तरह से याद रखेंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 90 मतलब कि 90, ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 90। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में आपका है कि FTI TTP ये क्या है, यही है ना, अच्छा किसने लॉन्च किया है, FTI TTP जो है किसने लॉन्च किया है, तो ये किए हैं कौन, ये किए हैं हमारे प्रिय मोटू गृह मंत्री अमित शाह किए हैं कौन, प्रिय मोटू गृह मंत्री अमित शाह किए हैं FTI TTP, है ना। और ये अगर सवाल पूछेगा कि ये FTI TTP क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे, हम बोल देते हैं FTI TTP शुरू किया गया है ना, इसके अंतर्गत मतलब हवाई अड्डे पर जो है ना ये व्यवस्था लागू किया गया है FTI TTP। इसके तहत यात्री सुरक्षित और तेज गति से मतलब कि यात्रा करने में सहायक होगा, मतलब कि इसमें जो होगा ना बायोमेट्रिक तरीके से, मतलब मशीन से बायोमेट्रिक तरीके से जांच होगा, क्या क्या है उसको तुरंत हो जाएगा, है ना, जल्दी हो जाएगा, इसको बोलते हैं FTI TTP, है ना। इसको बोलते हैं ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम, और इसको बोलते हैं FTT, ये हो गया क्या, FTI का मतलब होता है, ध्यान में नहीं है, ध्यान में रखेंगे, इसका नाम है अमित शाह किया है, ये लॉन्च किया, शुरू किया है ना। कुछ फास्ट टाइप करके इन्वेस्टिगेशन करके कुछ होगा, ध्यान में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर हो गया कहाँ पे, 92 नंबर, 92 में है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा कब हुई। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, ये पूछने का संभावना बहुत बनता है कि 8वें वेतन आयोग के बहुत चर्चा रहा है, जो भी जब से घोषणा हुआ है। तो 8वें वेतन आयोग की घोषणा कब किया गया था, तो ये किया गया है 16 जनवरी 2025 को, 16 जनवरी 2025 को शुरू घोषणा किया गया है कि 8वां वेतन
लागू किया जाएगा, है ना। और कब से लागू होगा ये अभी नहीं है, अभी लागू हुआ नहीं है। जब होगा तो सबका वेतन बढ़ेगा। 92 हो गया। 93 93 में है कि हाल ही में चर्चा में रहे फायरफ्लाई क्या है। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है ये। फायरफ्लाई क्या है? तो फायरफ्लाई जो है ना क्या है, ध्यान रखेंगे। पहला ऑप्शन में दिया इसका आंसर, भारतीय अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप पिक्सल का पहला निजी उपग्रह समूह है ये, है ना। क्या बोले? भारतीय अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप पिक्सल का ये जो है ना पहला निजी उपग्रह समूह है, जिसका नाम दिया गया है फायरफ्लाई। ध्यान में रखेंगे, पहला निजी उपग्रह समूह किसका है, जिसका नाम है क्या, फायरफ्लाई। बाकी सब ऑप्शन ऐसे ही दे दिए हैं, उसको देखने की जरूरत है भी नहीं, है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 93 ना। चलिए, और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में। 94 में है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2030 तक कितनी सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ना हमारे डाटा जारी किया है, उसमें बताया गया है कि 2030 तक पूरे विश्व में कितनी सरकारी नौकरियां मतलब कि होगी, है ना। तो इसका आंसर जो होगा सबको ही दिया है, कितनी सरकारी नौकरियां होंगी, इसका ऑप्शन क्या दे दिया है, हाँ तो है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा ना वो होगा क्या, 170 मिलियन नौकरियां जो होगा 2030 तक होगा, ठीक ना, पूरे विश्व में। और क्वेश्चन नंबर 75 में है कि ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य इसे बनाया गया है। तो ब्रिक्स का जो है, जिसका मतलब होता है क्या, ब्रिक्स में अभी 5 ही 6 देश कौन है। जैसे अगर हम लिखते हैं BRICS, B से होता है आपका कौन, ब्राजील, B से होगा कौन आपका ब्राजील होता है, R से होता है रूस, R से होता है रसिया मतलब रूस, I से हो गया आपका इंडिया, है ना, C से होता है आपका चाइना, और S से होता है साउथ अफ्रीका होता है ना। तो ये सब मतलब कौन हो गया, 3 2 5 देश जो है शामिल है अभी किसमें, ब्रिक्स में। और इसी ब्रिक्स में शामिल किया गया है एक छठे देश को, जिसका नाम है क्या, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया को शामिल किया गया है अभी, ठीक ना। तो बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन हो गया 96 में है कि हाल ही में जोसेफ ऑन किस देश के राष्ट्रपति पद के शपथ लिए हैं। जोसेफ ऑन किस देश के राष्ट्रपति पद के शपथ लिए हैं, तो ध्यान रखेंगे जोसेफ ऑन बने हैं लेबनान के राष्ट्रपति। कहाँ के, लेबनान के राष्ट्रपति बने हैं जोसेफ ऑन। ये हो गया 96। और अब आते हैं 97 में, बढ़िया क्वेश्चन है ये। 2025 से 2039 तक, 2025 से लेकर के 2039 तक जो बच्चा पैदा होगा उसको मतलब किस में रखा जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन बढ़िया है, तो ध्यान दीजिए। इसमें है जनरेशन का नाम, इसको क्या बोलेंगे, जनरेशन एक्स बोलेंगे, जनरेशन एक्स है, जनरेशन अल्फा, जनरेशन बीटा, जनरेशन गामा। तो ध्यान रखेंगे, जो 2025 से लेकर के 2039 तक में पैदा होगा बच्चा, उसको बोला जाएगा जनरेशन बीटा, है ना। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं जेन बीटा, है ना। इसको बोलते हैं क्या, जेन बीटा, मतलब जनरेशन बीटा बोला गया है। कब से कब तक, 2025 से लेकर के 2039 तक जो बच्चा पैदा होगा ना उसको। और ऐसा कहा गया है कि जो 25 से 39 तक बच्चा पैदा होंगे, मतलब कि जेन बीटा, मतलब कि जनरेशन बीटा में वो जो है ना तकनीकी रूप से अधिक सक्षम होंगे, है ना, शहर की ओर अधिक पालन करेंगे, है ना। उतने मतलब कि जैसे पहले होता था सामाजिक रूप से रहना, घर में माँ बाप के ध्यान रखना, ये सब नहीं, कम हो जाएगा, और रहेगा कम हो जाएगा, है ना। ऐसा अनुमान लगाया गया है इस जेन बीटा के बारे में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे कम से कम कि जनरेशन बीटा कब से कब तक, 2025 से 39 तक। और क्वेश्चन नंबर 98 में है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने वाले जो पढ़ेगा उसको दिया है ना $1 मिलियन देने की घोषणा किया है। हाँ, किस देश के मुख्यमंत्री मतलब चीफ मिनिस्टर ये घोषणा किया है कि अगर कोई सिंधु घाटी के सभ्यता की लिपि को पढ़ देगा ना तो उसको $1 मिलियन इनाम में दिया जाएगा। ये किया गया है घोषणा। कर्नाटक के सीएम रहे हैं MK स्टालिन। कर्नाटक के सीएम है कौन, MK स्टालिन, है ना, MK स्टालिन, जो कहाँ के सीएम है, कर्नाटक के MK
स्टालिन। तो यही घोषणा किए हैं, है ना, कि अगर कोई सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो पढ़ देगा तो उसको कितना मिलेगा, $1 मिलियन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 98 ना, हाँ 98। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 99। हाल ही में ना HMPV वायरस जो है काफ़ी चर्चा में रहा है। HMPV वायरस, है ना, जिसको बोलते हैं ह्यूमन, क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमन मैन्योक निमोनो होता है, पी से निमोनो होता है और बी से वायरस होता है। ये कहाँ पैदा हुआ था, यही क्वेश्चन है ना, कि इसकी सर्वप्रथम पता किस देश में लगी थी। हाँ, इसका पता सर्वप्रथम लगा था कहाँ पे, नीदरलैंड में। इसका सर्वप्रथम खोजा गया था कब, कहाँ पे, नीदरलैंड में। और क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक 2025 में कहाँ संपन्न हुई, है ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक कहाँ पे संपन्न हुआ था, तो ये बैठक कहाँ पे, दावोस में, है ना, याद रखेंगे, ये बढ़िया क्वेश्चन है, दावोस वाला। तो इस तरह से मार्च महीना का हम आपको 100 करंट अफेयर दिए हैं ऑब्जेक्टिव में, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में, है ना, 100 करंट अफेयर सिर्फ मार्च महीना का। और अब मार्च हो गया है, तो आपको कैसा लगा और आपको और अधिक अच्छा लगे, इसके लिए हम क्या करेंगे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर आपके पास थोड़ा सा मौका है तो हम, अगर आपका कमेंट विचारणीय रहेगा जरूर हम सोचेंगे उस पर, है ना। और अच्छा थोड़ा लाइट का सेटअप वेटअप नहीं हो पाया तो उसका टेंशन नहीं है ना। आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए, कंटेंट में, है ना। फिगर का देखना, हमारा फिगर सही भी नहीं रहेगा। आप एग्जाम में आपका अगर आपका क्वेश्चन मिल जाता है यहाँ से तो बहुत बढ़िया होगा, मेरा फिर एग्जाम में उसको फायदा नहीं है, ठीक ना। चलिए, तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का क्वेश्चन। अच्छा ध्यान रखेंगे, अब जो मार्च का ख़त्म हो गया है ना, मार्च का जो है ना ख़त्म हो चुका है, ठीक ना। तो अब जो आएगा नेक्स्ट मतलब कल जो आएगा ना, है ना, कल जो आएगा आपका ये सीरीज, वो आएगा किसका, कल जो आपका आने वाला है सीरीज, वो आएगा आपका किसका, ये आएगा आपका अप्रैल का, है ना। वो आएगा आपका अप्रैल महीने का करंट अफेयर, है ना। वो आएगा आपका अप्रैल माह का, है ना, अप्रैल माह का आएगा क्या, करंट अफेयर्स, है ना। तो ध्यान में रखेंगे, अप्रैल माह का करंट अफेयर कल से ही आना शुरू हो जाएगा, है ना। और इसमें और डिटेल में जाएंगे थोड़ा सा, है ना, क्योंकि अप्रैल हो गया, है ना, मार्च, अप्रैल, मई, अप्रैल के बाद आएगा मई, और मई के बाद आएगा जून तक आ गया है, और जुलाई का भी आने ही वाला है। तो ये सबको जल्दी कर लेते हैं। जब तक जुलाई तक ना हो जाए, है ना, तब तक थोड़ा 25 को, 30 को, 50 को आसपास करेंगे डेली। जब लास्ट में यहाँ तक पहुँच जाएंगे करंट, हम भी अपडेट हो जाएंगे, तब हो सकता है कि रोज दिन 10 को, 15 को, 20 को करेंगे, लेकिन उसको डिटेल में करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि खाली ऑप्शन देखेंगे, नहीं, उसका पूरा का पूरा जो है ना धज्जिया उड़ा देंगे, है ना, ऐसा करेंगे। तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा, है ना, आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।